हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सेमेस्टर 1 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑन चैप्टर बायोमॉलिक्यूल क्लास 12th केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई मीन्स टू, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर दीज लिंकेज प्रेजेंट। बेटा, जब दो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं तो बेसिकली दोनों न्यूक्लियोटाइड की शुगर जो है वो अटैच होती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम शुगर, 5 डैश कार्बन आप बोल सकते हो, 5 प्राइम या 5 डैश कार्बन, 3 डैश कार्बन ऑफ अनदर शुगर ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड यूजिंग फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 डैश एंड 3 डैश कार्बन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ती हैं, न्यूक्लियोटाइड आर मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ती हैं तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, शुगर, बेसिस एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के साथ जुड़ता है। तो वो जो ज्वाइनिंग होती है वो 5 डैश और 3 डैश कार्बन के बीच में होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन has amino acid link with each other in a specific sequence. This sequence of amino acid is said to be। आप देख रहे हो ऑप्शन में स्ट्रक्चर्स आर गिवन। तो देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम अमीनो एसिड की सीक्वेंस की स्टडी करते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर हम सीक्वेंस देखते हैं। जनरली जो 20 अमीनो एसिड हैं वो अपनी सीक्वेंस जब चेंज करती हैं तो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाता है। तो सपोज ए बी सी हमारी कोई अमीनो एसिड है, अलग अलग 3 अमीनो एसिड है, ए बी एंड सी। तो जब ए बी सी अरेंजमेंट होगी तो एक डेफिनेट टाइप की प्रोटीन बनेगी। बी ए सी अरेंजमेंट होगी तो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा। यानी बेसिकली हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम सीक्वेंस पढ़ते हैं कि किसी भी प्रोटीन के अंदर एक्चुअल में अमीनो एसिड की क्या सीक्वेंस है। सेकेंडरी के अंदर हम कन्फर्मर्स पढ़ते हैं, अल्फा हेलिक एंड बीटा प्लेटेड। टर्शरी के अंदर ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन पढ़ते हैं। एंड क्वाटरनरी के अंदर हम सब यूनिट्स काउंट करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड with each other in a specific sequence. This sequence of amino acid is said to be primary structure of protein. Option A is correct beta. Option A is correct. Question number 3, DNA and RNA contain 4 bases, each which of the following base is not present in RNA. तो बेटा DNA और RNA के अंदर बेसिस बताते हो, ध्यान से लिखना। DNA जिसको हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। तो DNA के अंदर जो बेसिस हैं वो है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है। वेयर एज RNA के अंदर जो बेसिस होते हैं एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बेस इसमें RNA के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन आर प्रेजेंट इन RNA बट थायमिन इज नॉट। थायमिन और यूरेसिल में हमारा ऑप्शन रहता है यूरेसिल प्रेजेंट इन RNA एंड थायमिन प्रेजेंट इन DNA। तो ऑप्शन सी, दिस थायमिन और थायमिडीन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। तो अभी मैंने बताया आपको DNA के अंदर कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो ये ऑप्शन जो डी है, किनोलिन, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। ये DNA के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। जो नेचुरल अकरिंग शुगर होती है हमारी, जो सेकेराइड्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है इज द स्वीटेस्ट शुगर, नेचुरल शुगर मोनोसेकेराइड। तो फ्रक्टोज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेकेराइड। डाई मीन्स 2। वो सेकेराइड जो 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बना है,
या डाइसेकेराइड आर दो शुगर विच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 मोनोसेकेराइड यूनिट. तो राइबोज इज पेंटोज मोनोसेकेराइड, माल्टोज इज डाइसेकेराइड माल्ट शुगर, ग्लूकोज इज मोनोसेकेराइड एंड सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड. सेलुलोज क्या है, वो पॉलीसेकेराइड है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, माल्टोज. तो एक बार मैं मोनोसेकेराइड क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको श्योर मिलेगा. मोनोसेकेराइड आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, राइबोज, दीज आर मोनोसेकेराइड शुगर. डाइसेकेराइड में आप कौन कौन से एग्जाम्पल लर्न करोगे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज. एंड पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से एग्जाम्पल लर्न करोगे, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च. तो आंसर बी इज करेक्ट, 6 का बी इज करेक्ट, माल्टोज डाइसेकेराइड है. ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, पेंटोज एंड हेक्सोजेस आर मोस्ट कॉमन. अभी मैंने एग्जांपल बताया मोनोसेकेराइड्स के. राइबोज जो कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर शुगर होती है ना, डीएनए एंड आरएनए के अंदर, इज राइबोज शुगर. पेंटोज शुगर होती है वो. और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन शुगर, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. तो दीज ऑल आर मोनोसेकेराइड. तो 7th का आंसर है मोनोसेकेराइड. मोनोसेकेराइड में भी पेंटोज और हेक्सोज. ठीक है, पेंटोज और हेक्सोज. फाइनल प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन इज, इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मोनोमर ऑफ स्टार्च, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो जब स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है, तो ग्लूकोज विल फॉर्म्ड. ठीक है, यानी जब स्टार्च को हम कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा तो ग्लूकोज विल फॉर्म्ड, या स्टार्च के हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज विल फॉर्म्ड एज मोनोसेकेराइड. तो ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसेकेराइड. मोनोसेकेराइड, दो शुगर विच डजंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीसेकेराइड. तो आंसर सी इज करेक्ट, मोनोसेकेराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में पहले डिफरेंस बताती हूँ. रिड्यूसिंग शुगर, दोज शुगर विच हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड एंड विच रिड्यूस टॉलेंस एंड फेलिंग सोल्यूशन. Non-reducing sugar which doesn't have free functional group and does not reduce tolerance and Fehling solution. तो जितने भी monosaccharide है, all monosaccharide are reducing, all polysaccharides are non-reducing. But disaccharide में exceptional case is sucrose. Sucrose is non-reducing sugar, whereas maltose and lactose is reducing. Maltose and lactose are reducing sugar. तो glucose is monosaccharide, it is reducing. Galactose is also monosaccharide, it is reducing. Maltose disaccharide है but it is reducing sugar. And sucrose is disaccharide but it is non-reducing sugar. तो option D is correct. Sucrose is non-reducing sugar. सिर्फ एक disaccharide जो कि non-reducing है is sucrose. I hope clear हो रहे होंगे आपको क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11, glycoprotein contain. ग्लाइको, ग्लूकोज, प्रोटीन यानी प्रोटीन, contain यानी it is a conjugated protein. Glycoprotein is an example of conjugated protein. अब conjugated protein are those protein which upon hydrolysis produce alpha amino acid, and along with alpha amino acid a non-protein part is also produced. Non-protein part which is known as prosthetic group like lipid, fat, glucose, nucleic acid, phosphoric acid, like that. तो ग्लूको यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमराइज टू फॉर्म प्रोटीन. बस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रखा है. प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. यानी प्रोटीन के जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो छोटी यूनिट मिलेगी, मोनोमर मिलेगा, इज अमीनो एसिड. इन अदर वर्ड, जब अमीनो एसिड 100 और मोर देन 100 अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ पेप्टाइड चेन से जुड़ती हैं, दे फॉर्म लॉन्ग चेन प्रोटीन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमराइज टू फॉर्म प्रोटीन इज ऑप्शन सी, अमीनो एसिड. विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. There are 20 amino acid, out of which some are natural occurring and some are artificially synthesized. So which of the following amino acid is not optically active? Optically active सबसे छोटी अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन.
इन सिर्फ ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। CH2O होल N इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर विच टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल प्रोटीन इज, इनमें से कौन सी सिंपल प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करें ओनली अल्फा अमीनो एसिड फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। तो ग्लूकोप्रोटीन जिसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ग्लूकोज प्लस प्रोटीन मिलेगा, इट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एल्बुमिन इज प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। लिपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सिंपल प्रोटीन इज एल्बुमिन। आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई डाउट है, कोई और चैप्टर के MCQ आप चाहते हैं, किसी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।